चाहते हैं तो वो स्वयं ही करें। मैं निवेदन करूंगा भाई राजीव वर्मा जी से, वो कृपया करके मंच पे आए और आप लोगों के सम्मुख सभी मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और मंच पर आसीन सभी पदाधिकारी जी, देखिए आज हम लोग जो है एक योद्धा सम्मेलन की बात है। योद्धा हम क्यों बोल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। इन तमाम पार्टियों के पास, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सब के पास सिर्फ कार्यकर्ता होंगे। कार्यकर्ता कौन? जो इनके कार्यकर्ता जो पैसे पे आधारित हैं, चंद लालचों पे आधारित हैं। उनको पैसे मिले, सुविधा मिले तो ही वो किसी बूथ के लिए खड़े होंगे, तो ही वो किसी के लिए इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। लेकिन मेरा एक एक साथी जो है वो कार्यकर्ता नहीं है, वो योद्धा है जो चाहता है इस व्यवस्था को बदलना। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए जरूरी है कि हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, और उस संविधान में एक चुनाव की प्रक्रिया दी गई। उस चुनाव की प्रक्रिया में 5 साल में एक बार हमको और आपको मौका मिलता है। मौका मिलता है इस बात का कि हम अपना निर्णायक मत वो दान कर सके। मतदान का मतलब अपनी बुद्धि का हम दान कर सके, ताकि आप लोगों की बुद्धि का दान लेने के बाद जो भी विधानसभा में पहुंचे वो आपकी बुद्धि के द्वारा दिए गए जो भी काम है, जो आप चाहते हैं कि सोनीपत के अंदर ये होना चाहिए, हमारी गली मोहल्ले में ये होना चाहिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए ये बात होनी चाहिए, हमारे इलाज के लिए ये बात होनी चाहिए, वो मतदान लेने वाला जो कैंडिडेट है वो वहां पे जाके आपके लिए नीतियां बनाए। वो नीतियां बनाए ताकि हम सबका जीवन स्तर बेहतर हो सके, हमारे क्षेत्र में विकास हो सके, हम एक खुशहाली जिंदगी जी सके। ये हालात जो बद से बदतर हो चुके हैं, बीजेपी और कांग्रेस ये सभी के सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई। ये सभी के सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। इस व्यवस्था को उखाड़ने के लिए एक अकेला राजीव वर्मा नहीं काम कर सकता है। एक अकेला राजीव वर्मा, उसकी अपनी सीमाएं हैं। वो चंद देर तक सोच सकता है, वो 24 घंटे को 24 घंटे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मेरे साथ जुड़ा हुआ मेरा हर एक साथी, जब उसके 24 घंटे मेरे साथ जुड़ते हैं, तो इस तरह से हम लोग जितने भी लोग खड़े हुए हैं, एक दिन को हम एक महीने के बराबर बना सकते हैं साथियों। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास है, या मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि वो गलत फहमी में जी रहे हैं, जिन्हें लगता है कि सिर्फ बीजेपी और सिर्फ कांग्रेस
एक बात का मैं आपको उदाहरण देता हूं। कल ही एक पत्रकार हमारे बीच में आए, हम तो एक मीटिंग में बैठे हुए थे। एक महिला पत्रकार आई और उसने हमारा इंटरव्यू लिया। हम समझ रहे थे ठीक है, एक यूट्यूबर आया है, उसने बड़ी बात रखी है, विचार लिए हैं। लेकिन जब आज 24 घंटे तक होते होते वो वीडियो वायरल हो रही है, हजारों की संख्या में लोग उसको देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सोसाइटी के अंदर लोग चेंज करना चाहते हैं। देश के अंदर लोगों ने वोट कांग्रेस को नहीं दिया है, लोगों ने वोट दिया है मोदी को हराने के लिए। यह हम लोगों को समझने की बहुत जरूरत है साथियों। आप सोनीपत के अंदर देख पा रहे हो इस बात को कि हर एक नेता अभी तक तो इस बात पे उलझा हुआ है कि हमने टिकट लेनी है, करना है, होगा नहीं होगा। अपने हरियाणा में कहावत है, पहले हमारा सो जीते। मौका भी है, समय भी है और दस्तूर भी है। पहले मारो और जीतने की तैयारी करो साथियों। किसी भी प्रकार से मेरा एक साथी, मेरा एक योद्धा वो अपने आप को कमजोर महसूस ना करने दे। मुझे पता है हर एक वो साथी मेरा वहां बैठा हुआ है जो हजारों के बराबर है, एक एक साथी। और मैं जानता हूं इस बात को भी कि आप लोगों की जो मेहनत है, जो आप इस बात को देख के आप क्या समझते हो कि हम बैठे हैं तो सीआईडी वालों के पास रिपोर्ट नहीं है। उनके पास पूरी रिपोर्ट जा रही है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करता है हमारा एक साथी, और शाम को आके मीटिंग अटेंड करता है और रात भर बैठ के सोचता भी है कि कल मैंने कितने लोगों से मिलना है, मैंने कितने लोगों के पास जाके अपनी वोट पक्की करनी है। यह काम करने का मादा एक योद्धा के पास ही हो सकता है साथियों। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास कतई नहीं हो सकता है। साथियों, हमारे साथी नागर जी ने आपको यह कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, योद्धा सम्मेलन के तौर पर जो आपको बुलाया और आपके हाथों में जो लिस्ट दी है, यह लिस्ट नहीं है, ये हमारी और आपकी और सोनीपत की जनता के भविष्य को तय करने की लिस्ट है साथियों। आप लोगों को अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी आपको बहुत काम करना बाकी है। आपने जो लिस्ट देखी, अभी आपने देखा होगा कि कितने और वार्डों में, बूथों पे हमें और मजबूत होने की जरूरत है। यह आप लोगों के हाथ में जो लिस्ट दी है, मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को यह पढ़ना है, क्योंकि एक कामरेड का मतलब संघर्ष के साथ साथ कलम का इस्तेमाल भी करना होता है। क्योंकि यह जो मीटिंग है, यह मीटिंग सिर्फ जोशीला भाषण के लिए नहीं है। यह मीटिंग है कि मेरा हर एक योद्धा हर तरीके से तैयार है। वो कलम से भी तैयार है, वो तलवार से भी तैयार है, वो रोड पे आने के लिए भी तैयार है और वो अपने बूथ को संभालने के लिए भी तैयार है साथियों। साथियों, जो ये लिस्ट बनाई जा रही है, अभी हम लोगों ने काम कर लिया है, वो काम तो पूरा है, उसके लिए हमें खुश होने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ और जिम्मेदार होकर हमें लगने की जरूरत है, ताकि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि हमारा रिवाइज लगातार होना चाहिए,
एक दिन जब जाए तो शाम को, रात को हमें सोने से पहले इस बात के लिए हमारा जमीर जरूर बोले कि आज मैंने कितना काम किया है। आप लोगों के फोन नंबर अभी लिए गए हैं। आप लोगों को डेली की डेली कौन से नगर में, कौन से वार्ड में, कौन से बूथ पे हमारा आदमी है, आपको डेली की डेली उसमें डालना है, लिखना है, ताकि वो लिस्ट लगातार जारी होते होते हर बूथ तक, हर गली तक, हर घर तक इस इलेक्शन से पहले हम पहुंच सके। 20,000 वोटों से हमें और आपको मिलकर यह इलेक्शन जीतना है साथियों। 20,000 वोटों से साथियों। आप लोगों को मैं एक बात और बताऊं, बहम में है बीजेपी और कांग्रेस, बहम में है। उन्हें लगता है कि तुम पैसे के दम पे सब कुछ बदल कर रख दोगे। उन्हें यह मालूम नहीं है कि जो मेहनत करने वाला आवाम जब रोडों पे निकलता है, जब दिन रात मेहनत करता है, तो बड़ी से बड़ी सल्तनत भी उखाड़ी जाती है। और ये सोनीपत के अंदर आप और हम मिलके इन लोगों को ये दिखाएंगे कि पैसे पे नहीं, इंसानियत पे ये सोनीपत चलेगा साथियों। साथियों, एक एक वोट कीमती है। आप और हम ये इलेक्शन बड़े आसानी से जीतने वाले हैं। मैं आपको एक और बताता हूं, इन्हें मालूम है कि सोनीपत के अंदर विधानसभा में 2,46,000 समथिंग वोट है। 1,40,000 के आसपास वोट पोलिंग होनी है। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, शायद आम आदमी पार्टी भी आए मैदान में, और इन्हीं चोर चप्पारों में से लड़ झगड़ के एक आध कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा होगा। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि मात्र 40-45,000 वोट वाला जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीतेगा। और आप लोग जो हर मेहनत करने वाला आदमी है, आपकी संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। 1.5 लाख से ज्यादा आपकी संख्या है साथियों। इनके डर और भय से अपनी जनता को मुक्त कराना है। उन्हें कहना है हर घर तक जाके, एक एक दिन में मेरा एक साथी कम से कम 70 घर पे जाने की चाहेगी, पानी की व्यवस्था की कोशिश करें। रात को जब सोए तो उसके अंदर एक बात होनी चाहिए कि आज मैंने कितना काम किया है और कल मैं कितना काम अपना पूरा करूंगा। ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा साथियों, क्योंकि अब जिम्मेदारी का समय आ गया है। एक तो आप लोग जो भी आए हुए हैं, कल फिर यहां से आपको फोन जाएगा ऑफिस से, और आपने ये बताना है, ये सोशल मीडिया वाले भाई भी जो हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी गलियों में, आपके नगरों में आएंगे। आपने बताना है, ये सिर्फ अभी बूथ तक बात नहीं है, कौन कौन से मोहल्लों में आपने मीटिंग करानी है। हमें डोर टू डोर जाना है, हर गली में, हर घर तक पैदल मार्च करना है साथियों, हर तरीके से। क्योंकि हम लोग समझते हैं इस बात को, और आप लोग भी जानते हैं कि तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले हम लोग और आप लोग हैं। साइंस में विश्वास करने वाले, विज्ञान में विश्वास करने वाले हम लोग हैं। ये आज आप देख रहे हैं, ये मोबाइल जो चल रहे हैं आपके, एक वीडियो 5,500 एक व्यक्ति जो शेयर कर रहा है उसके लाइक हो रहे हैं। एक आम साथी जो भी काम कर रहा है, उसने अपने पे एक बार शेयर कर दी तो उसकी लाइक बढ़ रहे हैं 5,500। इसका मतलब क्या है, ये समझो आप
बदलाव करना। एक वीडियो एक व्यक्ति के पास से 5,500 तो आप सभी शेयर कर दें तो इसका मतलब क्या है? एक वीडियो अभी साथी जान ने दिखाया 1,30,000 लोगों तक पहुंच रही है। हमें और आपको पता भी नहीं है कि कितने लोग आपको प्यार करना चाहते हैं, कितना लोग आपको मान और सम्मान देना चाहते हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं जो इस व्यवस्था से परेशान हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस वाले यूं खड़े होगा पसीने कोना भाव भाई, ये तो आप और हम ही हैं जो रोड पे भी खड़े होते हैं और कोर्ट पे भी खड़े होते हैं। ये आप और हम ही हैं जो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और अब बैठ के हर एक बात को कितनी गौर से सुन रहा है मेरा वो आखिरी साथी भी, साथी वो भी तो कितनी जो है गंभीरता से सुन रहा है मेरी बात। ये जुनून, ये ताकत इनके पास नहीं है भाई। मजबूती के साथ खड़े हो। किसने कहां मीटिंग करानी है, कहां मीटिंग करानी है, वो अपना लिख के ब्यौरा दे। अभी हम और आप यहां बैठ के खाना भी खाएंगे सारे इकट्ठे मिलके, साथ में सोचें जो अभी बताना चाहते हैं मीटिंग करने की वो अभी बताएं, नहीं तो कल फोन भी आएंगे आपके पास में। क्योंकि हर चप्पे तक हमारी बात जाए, हर घर तक हमारी बात जाए। आप और हम देख के हैरान होंगे कि ये हजारों की संख्या में ये लोगों ने वोट कैसे कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथियों। इसी मुस्तैदी के साथ इस इलेक्शन को हम और आप मिलकर एक इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। हम और आप मिलकर हरियाणा की सरजमीन पे, सोनीपत की सरजमीन पे आप और हम मिलकर इतिहास लिखने की तैयारी कर रहे हैं साथियों। और कम से कम 20,000 वोटों से हम और आप जीतेंगे। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। सभी से निवेदन है, आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है। जो साथी जाना नहीं किसी को भी, जाना नहीं है, आप प्लीज आप जहां सब बैठ के खाना खाएंगे। बहुत बात है, ये सारा अरेंजमेंट अपना कर लेंगे। चक दो भोजन की व्यवस्था है और क्या की बात। हाँ साथियों, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग जहां हैं वहीं अपनी कुर्सी पर बैठिए। 5 मिनट बना रखे धन्यवाद। और आगे तो इसके बाद